मतलब जो 2023 के कैंडिडेट हैं, 2020 के कैंडिडेट हैं और जिनके खिलाफ कोर्ट केस चल रहे थे, तो मैं एग्रीमेंट फॉर्म की भी आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ क्या करना है। एग्रीमेंट अपन को जिसका हो चुका है वेरिफिकेशन उसको भी करना है, या जिसका नहीं हुआ है केवल उसका होगा। ठीक है, अगर वहां तक है तो आपको नहीं कराना है, आप दे चुके हो। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और जैसे कि अभी उसका एक नोटिस आया है जो कि अपने वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है, तो जिस किसी की भी 1 जुलाई को ज्वाइनिंग होनी है ये उन्हीं के लिए है। तो आप ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जो ये नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ जो है, ये अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रैक26 करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि जो ये आया है अपन को नोटिस उसमें लिखा क्या है। ठीक है, और फिर ये बताऊंगा कि अपन को जिसका हो चुका है वेरिफिकेशन उसको भी करना है, या जिसका नहीं हुआ है केवल उसका होगा। ठीक है, तो पहले मैं नोटिस पढ़ लेता हूँ, फिर अपन आगे की बात करते हैं कि इसमें करना क्या है। तो ये नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लगाने की कोशिश कर दूंगा अगर हो जाएगा तो। ठीक है, तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट और 223 2020 एंड कोर्ट केस कैंडिडेट। मतलब जो 2023 के कैंडिडेट हैं, 2020 के कैंडिडेट हैं और जिनके खिलाफ कोर्ट केस चल रहे थे। ठीक है, ये जो कैंडिडेट है उनका क्या होने वाला है, मतलब अपनी भर्ती का भी, और जो 20 में भर्ती निकली थी उसका भी, और जिनके कोर्ट केस या चल रहे थे या कोर्ट केस के जो एडिशन आ गए हैं तो उसी के बारे में उन्हीं का क्या होना है, वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसमें लिखा है द रिमेनिंग कैंडिडेट हु हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड इन द फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन for recruitment to the post of constable recruitment male and female in Delhi police examination and declared medical fit by the medical board and whose document verification could not be done due to any reason not producing a registration discharge etc। मतलब ऐसे लोग जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, मतलब जो मेडिकली फिट हो गए थे बोर्ड के द्वारा, ठीक है, उनका यहाँ पे फिर से क्या होने वाला है, वेरिफिकेशन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है are hereby informed to report a recruitment cell New Delhi line Kingsway Camp Delhi 1009 for conducting their document verification at 9:30 am sharp 28/6/24 से 29/6/24 as the basic training for the post in question will be continuing 1/7/2024। मतलब जिस किसी का भी इस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, जो मेडिकल फिट है और कुछ कारणों से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, 2023 की भर्ती वालों के लिए भी खुशखबरी है, 2020 वालों के लिए भी, और जिनका केस चल रहे थे और केस के कारण उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उनके लिए भी है। तो आप लोग को 28 तारीख और 29 तारीख को सुबह 9 बजे रिक्रूटमेंट सेल जाना है दिल्ली पुलिस के, वहां जाके आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें लगेगी उसकी पूरी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और फॉर्म कैसे भरना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। मैं अपने देखिए फॉर्म लेके आया हूँ, मैंने कैसे भरा था, तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है फॉर्म भरने में। उसके बाद और क्या लिखा है, द कैंडिडेट शैल ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनली एजुकेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब आपको अपना ओरिजिनल भी लेके जाना है और साथ में बंच भी लेके जाना है। ठीक है, वहाँ केवल एक ही बंच जमा होता है और लोग 4-4 5-5 करा के चले आते हैं। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा भी, आप लोग पहले देख लीजिए क्या क्या रखना है इसमें। एजुकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनसीसी स्पोर्ट, आरआरई सर्टिफिकेट, वीवी सर्टिफिकेट, हिल एरिया सर्टिफिकेट, मतलब जितने भी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट आप सब लेके चले जाइए और ओरिजिनल भी लेके जाना है साथ में। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस खासकर लेके जाना। और इसमें क्या लिखा है, और आपको कुछ फॉर्म लगने हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए, और आप लोग को हाँ पुलिस वाला चरित्र नहीं लगेगा, आप लोग मत परेशान हुए कि थाने जाके पुलिस का चरित्र वो बनवा के ला रहे, वो सब नहीं लगेगा। और मैं आपको बता देता हूँ एग्रीमेंट फॉर्म लगेगा F81। अब मैं इसमें बताऊंगा एग्रीमेंट फॉर्म में कि कहाँ अपना नाम लिखना है, कहाँ आपके एग्रीमेंट का नाम लिखना है, और एग्रीमेंट में पापा का नाम या भाई का नाम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगना है F82। ठीक है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई भी गजेटेड जो ऑफिसर होता है उसके साइन लगते हैं उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, और मिनिमम वो 2.5 साल पुराना होना चाहिए। भाई 2.5 साल जो पुराना है, मतलब मैं इसको 2.5 साल से कम जानता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर आप कितना ही बनवा लो। गजेटेड ऑफिसर कौन कौन होते हैं, जैसे कोई भी प्रिंसिपल हो गया सरकारी स्कूल का, ठीक है, वो खुद आपको पता चल जाएगा गजेटेड ऑफिसर कौन है, वो आपके साइन कर लेंगे, वो करेक्टर है ना। करेक्टर यहाँ पुलिस वाला करेक्टर नहीं लगना। ठीक है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और विद 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज एंड 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उन्होंने खुद बताया कि 2 सेट आपको लगने हैं, जो कुछ भी फोटो कॉपी होंगी उनकी सबकी एक बंच बना लीजिएगा। तो ये पूरा आया था नोटिस। अब ये किसके लिए, 1 जुलाई वालों के लिए कि नहीं, तो देख भाई जिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनको कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज, जैसे मेरा हो चुका है, मेरे जैसे कई भाई लोग का हो चुका होगा, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। किनका होना है 23 की भर्ती वाले, जैसे कोई किसी का डॉक्यूमेंट उस टाइम नहीं हो पाया या वो वहां पे नहीं पहुंच पाया किसी कारण बस। दूसरा 2020 की भर्ती वाले कई ऐसे होंगे जो कोर्ट केस में रहे होंगे या विथहेल्ड में डले होंगे,
या जिनकी वेटिंग रही होगी उनकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तीसरा, जो इनका कोर्ट केस क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, जैसे कोर्ट केस पहले से चल रहा हो वो क्लियर होगा। तो इन सारे लोग के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट सेल ने 28 और 29 तारीख को क्या किया है, अपना ये आप लोग को बुलाया वेरिफिकेशन के लिए। अब फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म को अब मैं फोटो तो नहीं लगा पाऊंगा, मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। तो मैं अपना फॉर्म लेके आया हूँ, और प्लीज़ आप लोग उसको कॉपी मत करिएगा, ठीक है। कई लोग स्क्रीनशॉट लेके बताइए मिसयूज कर रहे हैं। वैसे इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा आपको, बस मैं बता रहा हूँ। पहले जो पेज है उसमें केवल अच्छी बड़ी फोटो यहाँ पे आपकी लगेगी। दूसरा पेज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये पूरा फॉर्म भरना ज़्यादा है तो ये भरा भरा है फॉर्म की मैं कॉपी कहाँ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। किसमें क्या करना है मैं भर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ कुछ मिटा दूंगा, तो आप लोग को थोड़ा काफ़ी फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहले बताया कि अपना नाम लिखना, तो पहले उपनाम लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं, फिर एड्रेस लिखते हैं, अभी कहाँ रह रहे हैं और पहले कहाँ रहते थे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आता है, पैन कार्ड नंबर आता है, नेशनलिटी आती है, डेट ऑफ बर्थ वर्तमान आयु लिखनी है। अब 25 साल 6 महीने ऐसा नहीं करना, बस 25 साल लिख देना। मैट्रिक कब पास की, जैसे 10वीं, तो 14 साल या 15 साल, कोई 14 में करता है, कोई 15, कोई 14 और 15 के बीच में, तो 14 से 15 साल आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जन्म कहाँ है, किस अस्पताल में हुआ है, किस जगह पे हुआ, मम्मी कहाँ से संबंध रखते हो, पापा कहाँ से संबंध रखते हैं, आपका धर्म क्या है, ये सब चीज़ें इसमें पूरे फॉर्म आप देख लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें बस बेसिक सी आपको चीज़ें भरनी है, ठीक है। जैसे विदेश में पढ़े हैं तो इसमें ना लिख दीजिएगा। 15 वर्ष की आयु के पहले आप कौन सा स्कूल, मतलब 10वीं 12वीं और आपने ग्रेजुएशन, ये 3 कॉलम है यहाँ पे, आपने कहाँ से किया वो कर लीजिएगा। और जिसमें आपको नहीं लिखना उसमें एन लिखते आइए, मतलब ना, मतलब कुछ नहीं करना, ठीक है। और जो ये देखिए, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो आप देख सकते हैं। ये आपको अगर दिख रहा हो कि यहाँ जो कॉलम है ना, यहाँ जो क्वेश्चन के आंसर है आपको ये पूरे इंग्लिश में लिखने होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप पहले एक फॉर्म की फोटोकॉपी करा लीजिए, पूरे आपके जितने बंच है आपका उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, प्रिंट लिखवा लीजिए खाली। उसको एक फॉर्म को भरना है आपको, पर उसमें सिग्नेचर नहीं करने, जहाँ आपकी सिग्नेचर की जगह उसको मत करिएगा। उसके बाद क्या करना, आप इसकी फॉर्म की 4 कॉपी और करा, मतलब इसकी फोटो कॉपी करा लीजिएगा, तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है, फिर से समझ लो। ये जो फॉर्म है इसको आप पहले अच्छे से भर लीजिए, देखिए कहीं कोई गलती ना हो, ज़्यादा तो दो प्रिंट आउट लिखवा लीजिए। और जो आपका फॉर्म सही वाला हो फिर आप उसकी 4 कॉपी बनवाइए। इसकी 4 कॉपी लगेंगी आपको वहाँ पे, ठीक है। कितनी कॉपी लगेंगी, 4 कॉपी। तो 4 कॉपी कैसे लेके आना मैंने आपको बता दिया। एक में लिख लीजिए, साइन नहीं करिएगा, उसकी फोटो कॉपी करा लीजिए, फिर उसके बाद आपने साइन कर लीजिएगा ब्लू पेन से। वो ऐसे एक फॉर्म आता है इसी के साथ, है ना, तो आपको उसको भरना नहीं है, ना ही, ठीक है, वो लोग खुद कराएंगे, नहीं तो पता चले कई लोग थाने में जाके उस फॉर्म को ही भरवाए थे, तो ऐसा मत करिएगा। और ये यहाँ पे है, ये देखिए दिया रिक्रूटनी वितरण, ये है एसएचओ का फॉर्म, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। इस फॉर्म को ये लिखा संबंधित थाने का, इसमें केवल आपका उन्हीं लोग करके देंगे, आपको इसमें कोई काम नहीं करना है। तो ऐसे इसका आता है। एग्रीमेंट फॉर्म की भी आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ क्या करना है। एग्रीमेंट फॉर्म होगा, उसमें आपको ऊपर अपनी पूरी डिटेल लिखना है, नीचे आप अपने पापा या जो भाई है उसका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करिए अगर आपका कोई दोस्त हो या जो आपकी कास्ट से रिलेटेड ना हो, ठीक है, वो आपकी गारंटियर ले सकता है। और फिर पहले फॉर्म में कोई भी 2 लोग का गवाह लगता है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन लगता है, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मतलब जिला जो मजिस्ट्रेट रहे उनसे साइन करा लिया था। आप लोग एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट दोनों में से जिसका साइन करा सकते हो उसका करा सकते हो, ठीक है। बस यही सारी इन्फॉर्मेशन आई थी। आई होप आपको नोटिस से समझ में आया होगा कि 1 जुलाई वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। किनको, जिनका हो चुका है, जिनका मार्च में हुआ रहा, जो अपना 31 जनवरी तक चला रहा ना वेरिफिकेशन, अगर वहां तक है तो आपको नहीं कराना है, आप दे चुके हो। जिसका एग्रीमेंट फॉर्म जमा हो चुका है उसको भी नहीं ले जाना है, केवल जिनका नहीं हुआ उनको ले जाना है, वो सब हो गया। आपको दोबारा एग्रीमेंट फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ साइन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही सारी इन्फॉर्मेशन आई थी, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ। और बाकी आपको जो पीडीएफ है इस फॉर्म की पूरी, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट पे मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।